हेलो स्टूडेंट, मैं एमजी सर आपका सगुन फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम रसायन विज्ञान के क्लास 12 के पहले चैप्टर ठोस अवस्था से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट, केमिस्ट्री का क्लास आने में थोड़ा देरी हो गया, लेकिन अब लगातार क्लास आते रहेंगे। ये रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर ठोस अवस्था से संबंधित ये पार्ट 1 रहेगा। ये पार्ट 1 रहेगा। तो इसको करने से पहले हम थोड़ा सा रसायन विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मूलतः कहा जाए तो रसायन विज्ञान पदार्थों का विज्ञान है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार वान थॉप को दिया गया था। और रसायन विज्ञान यानी भारतीय रसायन विज्ञान का जनक अगर कभी कहा जाए तो डॉक्टर पीसी राय को कहते हैं। तो आइए थोड़ा देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये है क्लास 12 के पहला चैप्टर ठोस अवस्था। जब ये सेशन स्टूडेंट खत्म होगा तो हम इस सेशन के अंदर बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसको हम कवर कर लेंगे और बिहार बोर्ड के द्वारा लेटेस्ट मॉडल में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको हम कवर कर लेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को भी हम कवर कर लेंगे। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए होंगे, उसको भी हम इस पूरे सेशन में कवर कर लेंगे। इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद फिर आएगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस चैप्टर के पहले पार्ट से संबंधित क्वेश्चन को। ये क्लास टेस्ट के टॉपिक टेस्ट 1 का क्वेश्चन है। इसमें कुछ इन टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता ये है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? पिंड केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी बीसीसी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बीसीसी यूनिट सेल कुछ इस तरह का होता है जिसमें कण प्रत्येक कोने और फलक के केंद्र पर होते हैं। प्रत्येक कोने और फलक के केंद्र पर होते हैं। एक कोना पर 1/8 परमाणु होता है और फलक के केंद्र में 1 परमाणु होता है। एक कोना पर 1/8 परमाणु तो 8 कोना होता है घन में, तो 8 से गुना कर देंगे तो 1 परमाणु हमको यहां मिलेगा प्लस 1 परमाणु, यानी टोटल बीसीसी इकाई सेल में 2 परमाणु होते हैं। तो ये है इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। सरल घनाकार इकाई सेल जिसको सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी भी कहते हैं शॉर्ट में, और एक होता है केंद्रित घनाकार इकाई सेल जिसमें कण प्रत्येक कोने और उसके अलावा अन्य स्थान पर भी होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिसमें कण प्रत्येक कोने और घन के बॉडी में होते हैं यानी बीसीसी इकाई सेल, और एक होते हैं जिसमें कण प्रत्येक कोने और फलक के केंद्र पर होते हैं, इसे एफसीसी इकाई सेल कहते हैं। और एक होते हैं जो यहां पर नहीं दिख रहा है, एक होता है ईसीसी इकाई सेल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ईसीसी इकाई सेल। उसमें क्या होता है स्टूडेंट? उसमें कण प्रत्येक कोने और 2 विपरीत फलक पर होते हैं। तो इसमें हम परमाणु की संख्या देख लेते हैं कितनी होती है। तो किसी इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर ये जो दिख रहा है, ये प्रत्येक कोने पर 1/8 परमाणु होता है और बॉडी में 1 परमाणु होता है और किसी भी इकाई सेल घनाकार इकाई सेल के फलक पर 1/2 परमाणु होता है। तो जैसा कि पूछा गया था बीसीसी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो अगर एक कोने पर 1/8 परमाणु होता है तो 8 कोने पर कितना परमाणु हो जाएगा? 1, और बॉडी में 1 परमाणु, तो टोटल बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2। इसी तरह से आगे एफसीसी में भी आएगा। तो एफसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक कोने पर 1/8, तो 8 कोने पर 8 से गुना कर देंगे, अब प्लस
एक फलक पर 1/2 और किसी घन में 6 फलक होते हैं, तो इसको हम 6 से गुना कर देंगे। एक फलक पर 1/2, तो 6 फलक होते हैं, तो 6 से हम गुना कर देंगे, तो ये हमको मिलेगा कितना, 3। तो यहां कटा और मिला 1 प्लस 3। तो एफसीसी इकाई सेल में कभी परमाणुओं की संख्या पूछी जाए, आगे क्वेश्चन है पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा उसमें 4। और एससीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पूछी जाए तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये आगे क्वेश्चन है, ये आगे क्वेश्चन आएगा, तो ये टोटल क्वेश्चन ये हो गया। एक कोना पर 1/8, तो 8 कोना पर 8 से गुना कर देंगे, तो टोटल हो गया एससीसी इकाई सेल में एक परमाणु। इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, एससीसी इकाई सेल में परमाणु की संख्या 1, बीसीसी या कहा जाए ईसीसी इकाई सेल में परमाणु की संख्या 2 होती है, और एफसीसी इकाई सेल में परमाणु की संख्या 4 होती है। इसको एकदम नोट कर लेना है, ये आगे क्वेश्चन आएगा और ये बहुत ज्यादा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है। निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है कह रहा है, नहीं है यानी कौन अक्रिस्टलीय ठोस है या वे रवादार ठोस कौन है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण इसके हैं। क्वार्टाइज कांच या किसी भी प्रकार के कांच, या उसी को ग्लास लिख देता है कभी कभी, और रबर और प्लास्टिक। तो कांच रबर प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है, कांच रबर प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो यहां ये ग्लास दिया है, कांच को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल में कितने प्रकार के बरेवेश जालक होते हैं। क्रिस्टल में कितने प्रकार के बरेवेश जालक होते हैं। तो बरेवेश जालक या किसी भी प्रकार के जालक का जब बात किया जाएगा तो स्टूडेंट इसकी संख्या कितनी होती है, तो बरेवेश जालक की संख्या 14 होती है। पहले हम इसको समझने से पहले हम समझते हैं क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, या मूल क्रिस्टल तंत्र कहा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं। इसको एक ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे। सीटोम RHT, सी का मतलब हो गया क्यूबिक, क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरहोम्बिक मोनोक्लिनिक रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल ट्राइक्लिनिक। ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं। या मूल क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। इसी में ब्रेवेस नाम के एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे असल में वो, तो उन्होंने बताया कि ये जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं, ये असल में इनमें भी कुछ प्रकार पाए जाते हैं। जैसे ये क्यूबिक भी कुछ टाइप के होते हैं, और टेट्रागोनल ऑर्थोरहोम्बिक मोनोक्लिनिक इनके भी कई प्रकार होते हैं। तो ये कितने प्रकार होते हैं, तो इसको एक ट्रिक से याद से रखेंगे, 32 42 1 1 1, यानी क्यूबिक 4 प्रकार के मोनोक्लिनिक, 2 प्रकार का रोम्बोहेड्रल, 1 प्रकार के हेक्सागोनल, 1 प्रकार के, और ट्राइक्लिनिक 1 प्रकार के। तो टोटल ब्रेवेस नाम के वैज्ञानिक ने ये टोटल कितने प्रकार के खोजे, 14 प्रकार के। और इसी को आगे चल के ब्रेवेस जालक के नाम से पुकारते हैं। तो सिर्फ क्रिस्टल जालक बोले या ब्रेवेस जालक बोले तो 14 प्रकार के होते हैं, और मूल क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 7 प्रकार का होता है। इसको याद रखेंगे सीटोम RHT से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रेवेस जालक 14 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक 4 नंबर क्वेश्चन है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां कितनी होती है, यानी खाली स्थान कितना होता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो एससीसी इकाई सेल, जो मूल इकाई सेल है वो है एससीसी, बीसीसी, एफसीसी इकाई सेल। इसमें परमाणु से इकाई सेल जितना भरा होता है उसको कहते हैं संकुलन क्षमता, और जितना खाली होता है उसे रिक्तिका या वॉइड कहते हैं। तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, संकुलन क्षमता यानी परमाणुओं से भरा होता है कितना, ये आगे क्वेश्चन आएगा। ये होता है 52.4%, और ये होता है 68%। एफसीसी होता है 74%,
तो इसमें रिक्तियां कितनी रह गई, खाली कितनी रह गई, तो इसको 100 में हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा परसेंट। 100 में घटा लेंगे इसको तो ये 32%, ये हो जाएगा 26%। तो ये हमेशा ये याद रखना है स्टूडेंट। इस पर आगे क्वेश्चन है एससीसी इकाई सेल में रिक्त भरा कितना होता है, संकुलन क्षमता कितना होता है, तो 52.4%। एससीसी इकाई सेल में रिक्तियां कितनी होती है, 46.7%। बीसीसी में संकुलन क्षमता कितनी होती है, 68%। और खाली पूछेगा या वाइड बोल, कभी उसको वाइड बोल दिया जाता है, कभी खाली बोल दिया जाता है, तो ये होता है कितना, 32%। एफसीसी इकाई सेल में 74%। और रिक्त अगर पूछे या वॉइड बोल दे तो 26% होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बीसीसी इकाई सेल में रिक्तियां पूछा गया है, रिक्तियां प्रतिशत, तो बीसीसी में कितना हो जाएगा, 32%। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रिस्टल संरचना है, आइए वो हम उसको पहले देख लेते हैं। तो इसको नोट कर लेना है स्टूडेंट, CaCl, NaCl, ZnS और Na2O, इसकी क्रिस्टल संरचना होती है। पहला का सिर्फ बीसीसी याद रखना है, उसके बाद सबका एफसीसी याद रखना, उसके बाद सबका क्या याद रखना, एफसीसी। NaCl, ZnS, Na2O सबकी क्रिस्टल संरचना कैसी होती है, एफसीसी होती है। इसमें एक चीज और पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि CaCl में CS की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, या CaCl में Cl माइनस आयन की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो इसको भी ऐसे याद रखना ट्रिक से। इसका पहला का याद रखना 8 8। इसका मतलब हुआ कि CaCl में CS प्लस आयन की क्रिस्टल संरचना 8 होती है, Cl की क्रिस्टल संरचना 8 होती है। उसके बाद कितना होता है, तो सब में 2 2 कम करके जाना है, इसमें 2 2 कम कर देना। तो 2 कम कर दिए तो 6 6। NaCl में Na का पूछे या Cl का पूछे तो बताएंगे 6 6। ZnS की क्रिस्टल संरचना कितनी होती है, फिर इसमें घटा देंगे 2 2, तो 4 4 हो जाएगा। तो ZnS में Zn प्लस की क्रिस्टल संरचना पूछे या सल्फर की क्रिस्टल संरचना पूछे, सॉरी उपसंयोजन संख्या पूछे, तो बताएंगे इसमें 4। और Na2O में Na की उपसंयोजन संख्या पूछे या ऑक्सीजन की उपसंयोजन संख्या पूछे, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ 4 लिखा तो 4 लिख देंगे, यहाँ पर डबल कर देंगे, यहाँ 2 तिरछा गुना कर देंगे इसमें। तो इसको लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे फिर आएगा। NaCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है, तो इसकी क्रिस्टल संरचना होती है FCC, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक आयनिक यौगिक में A आयन इकाई सेल के घन के कोने पर, A कहां है, इकाई सेल के घन के कोने पर, तथा V आयन फलक के केंद्र पर स्थित है। यानी ये कुछ ऐसा है जिसमें A आयन इकाई सेल के कोने पर और B जो है वो फलक के केंद्र पर है। तो पूछ क्या रहा है, इस यौगिक का सरल सूत्र। किसी का भी सरल सूत्र अगर हमको जानना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। अगर हमको परमाणुओं की संख्या पता चल जाए, कौन कौन परमाणु है और कितना कितना उसका परमाणु संख्या है, तब हम उसका सूत्र आराम से बता पाएंगे। तो ए कहां पर है, कोने पर। ए कहां पर है, कोने पर। तो एक कोना पर 1/8, तो 8 कोना पर कितना, 8 से गुना कर देंगे, तो ए के परमाणु की संख्या 1 हो गई। और बी कहां है, घन के केंद्र में, तो बी की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 1। केंद्र में कितना परमाणु होता है, थोड़ा देर पहले बताया गया है, 1 होता है। तो अब हम इसका सूत्र लिख सकते हैं। तो सूत्र कैसे लिखेंगे, इसमें ए और बी परमाणु है, इसको लिख दिए। ए कहां है, ए के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 लगा दिए। बी की परमाणु की संख्या कितनी है, 3 लगा दिए, और इसका सूत्र हो जाएगा AB3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, अभी बताया गया था। मूल क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। सीटोम RHT से याद रखेंगे, सीटोम RHT 7 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
हीरा में कार्बन संकरण होता है, तो हीरा में कार्बन संकरण sp3 होता है, ग्रेफाइट में कार्बन संकरण sp2 होता है। याद रखना है स्टूडेंट, हीरा में कार्बन संकरण sp3 और ग्रेफाइट में कार्बन संकरण sp2। इसमें दो तीन बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। हीरा और ग्रेफाइट उप सहसंयोजक यानी नेटवर्क ठोस के उदाहरण है। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है और ग्रेफाइट की संरचना षष्ठकोणीय होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस यानी रवादार ठोस है? अभी अभी बताया गया था। रवादार ठोस, बेरवादार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाए तो कौन है? कांच, रबर, प्लास्टिक। कांच, रबर, प्लास्टिक। कांच को कभी कभी ग्लास लिख देता है, कभी कभी क्वार्टज कांच लिखेगा। कोई भी कांच रहे तो वो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी हो जाएगा। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है? अभी बताएं। ये सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टल में समन्वयन संख्या में वृद्धि होती है। क्रिस्टल की समन्वयन संख्या क्या होती है? कि क्रिस्टल के कोई कण है, ऐसे क्रिस्टल के कोई कण है, तो ये बीच में कोई अगर कण है तो ये कण कितने परमाणुओं से घिरा है, वही होता है क्रिस्टल संरचना। तो अगर हम बाहर से दबाव लगाएंगे तो कुछ कण जो इसको नहीं टच कर रहा होगा, नहीं सट रहा होगा, इसमें सट जाएगा। तो दाब बढ़ने पर क्रिस्टल की समन्वयन संख्या यानी उप सहसंयोजन संख्या बढ़ती है और ताप बढ़ने पर उप सहसंयोजन संख्या घट जाती है, क्योंकि कुछ कण ऐसा हो सकता है जो टूट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो जाएगा। और अभी अभी बताया गया था FCC, HCP या CCP में संकुलन क्षमता 74% और वॉइड बोले या रिक्तिका बोले तो कितना हो जाएगा? 26%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। रवा यानी क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस और एक धातुई क्रिस्टलीय ठोस। तो टोटल कितना हो गया? 4 प्रकार का। तो ये 4 प्रकार के हो गए। इसका आंसर हो जाएगा बी, सी सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा सी। Cu धातु की समन्वयन संख्या होती है। थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसको हम आगे करेंगे। तो स्टूडेंट याद रखना है, वर्ग 1 के जितने भी धातु हैं, वर्ग 1 के जो भी धातु हैं, वर्ग 1 के सभी धातु जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की क्रिस्टल संरचना BCC होती है और BE या Mg या इसमें एक और इंपॉर्टेंट है उसको भी याद रख लेना है, Zn। इसकी क्रिस्टल संरचना HCP होती है, HCP और Cu, Ca, Au, Ag इन सब की क्रिस्टल संरचना FCC होती है। तो अगर किसी धातु की क्रिस्टल संरचना BCC है तो उसका उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा? 8। और FCC है तो उसका क्रिस्टल FCC है तो उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा? 12। और HCP में भी कितना होता है? 12। इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। तो खैर यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 का सी, 14 का सी हो जाएगा। थोड़ा सा और ट्रिक है इस पर, हम उसको देख लेते हैं। कुछ इंपोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। SCC, BCC और FCC, इसी को CCP भी बोला जाता है, FCC या CCP। इसमें जितना उप सहसंयोजन संख्या होता है इतना ही उप सहसंयोजन संख्या HCP में होता है। इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। ऐसे तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक ट्रिक ये भी लगा सकते हैं कि एक घन है सपोज, तो इस घन में 6 फलक होता है, 8 कोना होता है, 12 किनारा होता है। बस इसी को एक लाइन से रख देना है इसमें। तो SCC इकाई सेल में उप सहसंयोजन संख्या 6 होता है। BCC में जब भी पूछा जाएगा या कोई धातु BCC संरचना बनाती है, उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा? तो 8 होगा।
FCC CCP या HCP में उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा? 12 होगा। इसको एक और ट्रिक हम देख लेते हैं। जैसे ABCD अगर हम लिखते हैं तो ABCDEF, ये ABCD है। तो ABCD के क्रम में A आता है पहले नंबर पर, B दूसरा पर, C तीसरा पर और D चौथा पर, E 5 और F छठे नंबर पर। तो इसमें हमको याद रखना है C का नंबर, तो इसमें हमको C का नंबर याद रखना है और F का नंबर याद रखना है और B का नंबर याद रखना है। तो हम ट्रिक से इसका उप सहसंयोजन संख्या याद कर सकते हैं। कैसे? इसमें S को कंसीडर नहीं करना है तो ABCD में C आता है तीसरे नंबर पर और फिर ये C आता है तीसरे नंबर पर, तो 3 3 हो गया कितना? 6। B आता है दूसरे नंबर पर, C आता है तीसरे नंबर पर, C आता है तीसरे नंबर पर, तो हो गया 3 3 6 2 8। इसमें ट्रिक लगाना है सिर्फ इस पर, FCC पर। तो F आता है ABCD में छठे नंबर पर और C आता है तीसरे नंबर पर, C आता है तीसरे नंबर पर, तो 3 3 6 और 6 12। और इसमें जितना होता है FCC में उतना ही CCP में और FCC में याद रखेंगे। क्लियर है? इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट था 15 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होती है? तो सीमित पैकिंग का मतलब हुआ कि इकाई सेल में ज्यादा से ज्यादा परमाणु हो जाए। तो SCC इकाई सेल में 1 परमाणु होता है, BCC में 2 होता है और FCC इकाई सेल में 4 परमाणु होता है। तो परमाणु की संख्या जितनी ज्यादा होगी हम कहेंगे उतना ज्यादा सीमित पैकिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, तो उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? तो ग्रेफाइट होता है। एक बात और याद रखना, ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इससे करंट प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग HCP क्रिस्टल संरचना में होती है। तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या यानी उप सहसंयोजन संख्या पूछा जा रहा है। तो HCP में उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? 12 अभी बताया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा A। फिर से पूछा गया है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आइए इसको हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो ये HCP इकाई सेल है, इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है। ये A लेयर है, ये B है और फिर A लेयर है और फिर AB इसी तरह से रिपीट होते रहता है। इसमें से जब हम इसको काट कर निकालते हैं तो कुछ इस तरह का बनता है, इसी को कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP इकाई सेल। इसके प्रत्येक कोने पर कितना परमाणु होता है? तो पहले ये ऊपर से पहले ये गोल होता है, ये पूरा, तो ऊपर से एक कट जब लग गया तो ये बचा 1/2, यानी एक गोला था, ऊपर से कट लगा तो ये बचा आधा। अब आधा क्या आधा कंप्लीट है इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं। तो ये इतना सा परमाणु जो दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये परमाणु बाहर है, अंदर में सिर्फ HCP इकाई सेल में सिर्फ इतना सा परमाणु है। तो ये कितना परमाणु होगा? पहले तो ऊपर कट गया, उसके बाद ये कितना है? तो ऐसे करके हम अगर देखें तो ये आधा का 1 2 3 1/3 भाग, अब जो है आधा उसका 1/3 है, आधा का 1/3 यानी 1 2 3 1/3, यानी टोटल हो गया कोना पर कितना परमाणु होता है? तो 1/6। तो HCP इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर कितने परमाणु होते हैं? 1/6 भाग। और बॉडी में दिख रहा है, बॉडी के अंदर कितने परमाणु होते हैं? 1 2 3 परमाणु सुरक्षित होता है और फलक के केंद्र पर 1/2 परमाणु होता है। तो अब हम टोटल कितने परमाणु होते हैं HCP इकाई सेल में आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक कोने पर 1/6 परमाणु, इसमें 12 कोना होता है तो 12 से गुना कर दिए, प्लस एक फलक के केंद्र पर, ऊपर वाले एक फलक के केंद्र पर 1/2, तो ऐसे ऐसे 2 फलक होंगे, एक नीचे होते हैं तो 2 से गुना कर दिए। अब प्लस बॉडी में 3 परमाणु दिख रहा, तो ये टोटल परमाणु हो गया कितना? ये 2 प्लस यहां
1 अब प्लस यहाँ 3, तो टोटल हो गए कितने परमाणु? HCP इकाई सेल में 6 परमाणु होते हैं। एक बार इसको नोट कर लेना है स्टूडेंट। परमाणुओं की संख्या SCC, BCC, FCC, इसी को CCP भी बोल दे, और HCP। तो डायरेक्ट हमको याद रखना है, ये सीधे सीधे याद रखना है। SCC इकाई सेल में एक परमाणु होते हैं, BCC में 2 और इसमें 4, ये निकाला गया है सब। और इसमें कितने परमाणु होते हैं? 6। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं। तो HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या पूछा गया था, तो ये हो गया कितना? 6 निकाल के देखें। वे रवादार ठोस के उदाहरण हैं, क्या है? कांच, रबर, प्लास्टिक या क्वार्टज कांच, तो 19 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट Na2O में अभी बताया गया है, Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन संख्या का मतलब हुआ उपसंयोजन संख्या या समन्वयन संख्या, कितनी होती है? कितना होता है? 4, 8। तो सोडियम का पूछा जा रहा, तो सोडियम का कितना हो जाएगा? 4, तो इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालक की संख्या कितनी होती है? तो क्या याद करने बोले, तो ट्रिक क्या था? सीटोम और एच टी 32, 42, 1, 1, 1। तो क्यूबिक यानी घनाकार, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक। तो क्यूबिक यानी घनाकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक और याद रखना, ऑर्थोरोम्बिक सबसे ज्यादा ब्रेवेस जालक किसमें होता है, ये पूछा जाता है। तो ऑर्थोरोम्बिक में कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। हेक्सागोनल एक ही प्रकार का होता है, ऑर्थोरोम्बिक 4 प्रकार के। एक और होता है कि दियासलाई, आगे क्वेश्चन आएगा, दियासलाई या माचिस की डिब्बी, उसकी आकृति कैसी होती है? तो ऑर्थोरोम्बिक होता है। ऑर्थोरोम्बिक वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में से कोई बराबर नहीं हो, यानी A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। और तीनों कोण यानी अल्फा, बीटा और गामा, तीनों कोण 90 होता है। तो उसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। घनाकार क्या होता है? जिसमें A, B, C तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों कोण 90 होता है, यानी अल्फा, बीटा और गामा, तीनों कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसमें एक और जान लेना है HCP का। HCP वो होता है, HCP क्रिस्टल संरचना हम लोग देखे थे। इसकी जो क्रिस्टल संरचना होती है, उसका जो साइड होता है बेस, उसमें A और B बराबर होता है, जो हाइट होता है वो अलग होता है, यानी डज नॉट इक्वल टू C। और इसमें अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री होता है, यानी बेस पर तो जब ऐसे होता है, HCP इकाई सेल जब ऐसे होता है, तो यहां पर बेस के साथ, ये बेस के साथ ये तो 90 बना रहा होता है, ये खड़ा 90 बना रहा होता है, लेकिन एक कोण उसमें HCP इकाई सेल में क्या होता है, ये जो होता है उसमें एक कोण कितना होता है? ये एक कोण 120 डिग्री हो जाता है, तो गामा हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये पूछा जाता है कई बार, गामा 120 डिग्री। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालक की संख्या कितनी होती है? 3। ऑर्थोरोम्बिक में अगर पूछा जाए तो 4, माचिस की डिब्बी या दिया सलाई ऑर्थोरोम्बिक होता है उसकी क्रिस्टल संरचना। नेक्स्ट SCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह, फिर से मुक्त खाली जगह कितना होता है? तो भरा होता है 52.4%, खाली जगह 47.6%। कितना होता है? 47.6%। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है? स्थान जालक या ब्रेवेस जालक कितना प्रकार का होता है? 14 प्रकार का, अभी बताया गया था। वर्ग 1 के सभी धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सभी की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? BCC। तो 24 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ब्रेवेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? अभी बताए थे। किसमें होता है सबसे ब्रेवेस जालक की संख्या? ऑर्थोरोम्बिक में। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। घनाकार में भी इंपॉर्टेंट है, कितना होता था ये? 3 टाइप का।
तो स्टूडेंट आज इतना ही रहने देते हैं। तो इसमें हम इस पार्ट में हम टोटल 25 क्वेश्चन देखे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था, मॉडल में भी जो आए थे वो भी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।